बात एक ही है, इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने, चाहे ब्रैकेट आप लेफ्ट साइड पे यहाँ लगाई है या यहाँ लगाई है, बस चेंज करनी है ब्रैकेट। पहले अगर यहाँ पे लगी है तो उधर क्या होगी, फर्स्ट टू पे, अगर इधर पहले फर्स्ट टू पे है तो उधर क्या होगी, लास्ट टू पे होगी। ये आपने ख्याल रखना है। तो आप देखें यहाँ पे जो नेचुरल है वो z का इंटीजर का सबसेट है, ठीक है। नेचुरल छोटा है, z इंटीजर बड़ा है, तो यूनियन में क्या आता है, हमारे पास बड़ा सेट आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अब ये हमारा z इंटीजर जो है सबसेट है और ये सुपर सेट है, यानी z जो है छोटा है, इंटीजर छोटे हैं, और ये वाला सेट क्या है, बड़ा है। तो कॉमन में क्या आता है, हमेशा छोटा सेट आता है। अभी आपने देखा था 0 और 0 1 2 में कॉमन कौन सा आया, 0 आया, ठीक है, क्योंकि 0 सब सेट है उसका, 0 1 2 वाला सेट का। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, आप यूनियन पहले है तो हम पहले यूनियन लिखेंगे, और ओवर इंटरसेक्शन है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे दो सेट्स जो रिमेनिंग है हमारे उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे अगले दो को, ठीक है। ये ख्याल रखना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस और उसकी रिव्यू साइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया हुआ था, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास वेरिफिकेशन है प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ पे 3 सेट्स होंगे, 3 पार्ट हैं। अगर फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी गिवन है। सो ये हमारे पास 3 सेट्स हैं, गिवन है ए बी सी। इनके लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, यानी उनकी तस्दीक करनी है सॉल्व करके। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी को लेंगे, उसके लिए तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, आई लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर 1 कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसको हम तीनों सेट्स, तीनों पार्ट्स के लिए हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो ये हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। ए में हमारे पास 1 2 3 4 है, बी में 3 4 5 6 7 8 है, सी में 5 6 7 9 10 है। इसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन। उसके बाद बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपने तीनों सेट्स की यूनियन लिख लेनी है। उसके बाद ब्रैकेट चेंज करनी है, तो आपने फर्स्ट इस पे लगा दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इधर ब्रैकेट लगा दें आप लोग, और इधर क्या करेंगे, इधर फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी। तो बेसिकली इनका सॉल्व करने का ऑर्डर चेंज है, बाकी इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने तरतीब चेंज करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे, तो हम लेफ्ट साइड करेंगे इस फर्स्ट पार्ट ए पार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, फर्स्ट हम राइट कर लेते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट का क्या मकसद है, ब्रैकेट का मकसद ये है कि हमने पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। तो हम पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास बी आ गया। उसके बाद यूनियन है, उसके बाद सेट सी है हमारे पास। सी में क्या है, 5 है, उसके बाद 6 है, 7 9 एंड 10। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। इसका आंसर निकाल लें। अब आप जानते हैं कि हम यूनियन में क्या करते हैं, हम यूनियन में एलिमेंट्स को तरतीब से राइट करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, 3 है यहाँ पे दोनों सेट्स में से। उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 दोनों के अंदर है तो एक बार आ जाएगा। उसके बाद 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी आ गया, यानी हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब क्या करना है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, जो हमारा रह गया ऑपरेशन। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। यानी पहले हमने क्या करना है, ए राइट करना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास ए आ गया। उसके बाद यूनियन का सिंबल है वो डालेंगे, और उसके बाद क्या है हमारे पास बी यूनियन सी, जो कि हमने निकाल लिया। यहाँ पे कौन सा है, ये वाला 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास दोनों का क्या आ गया, यूनियन। और ये लेफ्ट साइड का फाइनल स्टेप होगा हमारे पास। क्या आंसर आएगा, इनको तरतीब देनी है, यूनियन है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास आ गया यूनियन, सॉरी ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी का आंसर, जो कि हमारी लेफ्ट साइड है। ठीक हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो गई। बिल्कुल सेम तरीके से हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा रहा हूँ,
और उस साइड पे हम करेंगे इसकी राइट साइड सॉल्व। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगी राइट हैंड साइड। सो अगर आप राइट साइड में देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास ब्रैकेट में है ए यूनियन बी और उसके बाद है यूनियन सी। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे। इसको आप चाहें तो इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपका आगे कॉपीज का जो पेज होता है छोटा होता है, आगे जगह नहीं बनती, तो इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। उसके बाद यूनियन आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। बी हमारे पास कौन सा है, बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8 8। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। अब इसको तरतीब दे दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले छोटा 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये आ गया ए यूनियन बी का। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो हम इसको राइट करेंगे, फर्स्ट ए यूनियन बी और उसके बाद आएगा यूनियन सी। अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये वाला आंसर पहले राइट कर देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट पहले है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर पहले आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। उसके बाद यूनियन है, उसके बाद सेट सी है हमारे पास। सी में हमारे पास क्या है, 5 है, 6 7 और 9 और 10 है। ठीक है, तो इनको तरतीब दें, अगेन यूनियन निकालना है इनका। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया राइट साइड का, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो अगर आप गौर करें अब इक्वेशन 1 और 2 में देखें, लेफ्ट साइड पे क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी था। इसका आंसर क्या आया, 1 से 10 तक। और इधर है ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट पहले है, तो आंसर क्या आया, 1 से 10 तक। तो अब हम रिजल्ट निकाल सकते हैं इसका। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 के 1 और 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हेंस प्रूव्ड। आप राइट कर सकते हैं लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड, या आप ये वाला भी राइट कर सकते हैं, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, उसके लिए हमने फर्स्ट सेट के लिए प्रूव कर लिया है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 2 पार्ट और हैं, उसमें सेट चेंज होंगे, काम यही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है, आंसर आपने मैच कर लिया, बराबर है, ये प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, बी पार्ट में, कि हमारे पास वहाँ पे क्या होंगे, सेट चेंज होंगे। बाकी हर चीज़ वही रहेगी, ये वाला काम सारा वही होगा, बट सेट क्या होंगे, चेंज होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे तमाम सेट्स के लिए, तीनों पार्ट के लिए, ए बी सी पार्ट के लिए। तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के बी पार्ट की तरफ। सो आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट समझ आ गया होगा। अब हमने फर्स्ट पार्ट यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट बी पार्ट करना है। इसमें सेट चेंज है, सेट कौन से हैं, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, बी हमारे पास इसमें एक एलिमेंट 0 है और सी में क्या 0 1 2 है। तो काम वही है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे लेफ्ट साइड हमारे पास। चलिए आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। या कुछ पे से क्या क्या करेंगे, यहाँ पे वो ऐसे राइट कर सकते हैं, ए यूनियन बी पहले आ जाएगा और यूनियन सी बाद में आ जाएगा। इधर क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, बात एक ही है, इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने, चाहे ब्रैकेट आप लेफ्ट साइड पे यहाँ लगाई है या यहाँ लगाई है, बस चेंज करनी है ब्रैकेट। पहले अगर यहाँ पे लगी है तो उधर क्या होगी, फर्स्ट 2 पे, अगर इधर पहले फर्स्ट 2 पे है तो उधर क्या होगी, लास्ट 2 पे होगी। ये आपने ख्याल रखना है। तो हम कौन सी कर रहे हैं, फर्स्ट वाली कर रहे हैं, तो हम लेंगे इसकी लेफ्ट साइड, हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट साइड आएगी ए यूनियन बी यूनियन सी। चाहे तो आप पहले राइट कर सकते हैं, बस मैं इसको जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे आपका। तो क्या करना है हमने यहाँ पे, फर्स्ट हमने करना है ब्रैकेट वाला बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी हमारे पास कौन सा है, बी हमारे पास 0 है और सी हमारे पास कौन सा है, सी में है 0 1 एंड 2। क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, हम तरतीब देते हैं ऑर्डर से। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया क्या, बी यूनियन सी। अब क्या निकालना है हमने, लेफ्ट साइड में है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले हमारे पास सेट ए आ जाएगा। ए हमारा कौन सा, एम्प्टी है, उसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं या इसको आप सिंपल ब्रैकेट लिख दें, एम्प्टी ब्रैकेट, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद यूनियन है, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी का आंसर क्या है, हमारे पास 0 1 2 है, तो 0 1 2 हो गया। तो इसका निकाले यूनियन, ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन
बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसको तरतीब दें तो ये एम्प्टी है, सारा यही आ जाएगा, यूनियन में जो बड़ा सेट होता है वही आता है, 0 1 एंड 2, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड का आंसर, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं अब इसकी राइट साइड पे, हमारे पास राइट साइड पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा, हमारे पास होगा ए यूनियन, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे आप राइट साइड, पहले इसको आप लिख लें यहाँ पे RHS मीन राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास क्या आएगी, ए यूनियन बी पहले आ जाएगा और यूनियन सी बाद में आएगा अकेला। ठीक है, तो फर्स्ट आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ए यूनियन बी, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास यहाँ पे ए हमारे पास एम्प्टी है, तो यहाँ पे ए एम्प्टी आ जाएगा। उसके बाद यूनियन बी, बी में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इनको तरतीब दें यानी कंबाइन करें, इनको इकट्ठा करें तो क्या आता है हमारे पास, सिर्फ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। उसके बाद क्या करना है, इसका हमने लेना है यूनियन सी के साथ, सो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर क्या है, 0 है, 0 पहले आ जाएगा, और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 0 1 2, तो इसको क्या करेंगे हम इकट्ठा कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो हमारे पास जो राइट साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, उसका आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा सेट, क्योंकि 0 दोनों में है तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास आ गया कौन सी साइड का आंसर, राइट साइड का आंसर, इसको 2 नाम दे देंगे। तो वही बात देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 आंसर बराबर हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, या आप ये लिख दें, ये लिखेंगे तो बेहतर है ताकि आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए। जितना आप राइट करेंगे, ये आपको बता दूं, उतनी जल्दी आपको चीज़ें याद होंगी। कोशिश किया करें आप राइटिंग से ना घबराया करें, जितना आप ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे, तो इसको आप लिखा करें लाजमी तौर पर। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट प्रूव हो गया है। किन सेट्स के लिए, एम्प्टी सेट 0 एंड 0 1 2। अब बिल्कुल यही काम करना है हमने क्वेश्चन 1 पार्ट 1 के सी पार्ट के लिए, उसमें सेट चेंज होंगे, बाकी काम सारा यही होगा। तो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का सी पार्ट। अब 1 पार्ट में वही काम है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, यहाँ पे लिखी हुई है दोनों, और उसमें सेट चेंज है। सी पार्ट में सेट कौन सा है, ए एन के बराबर नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन, और बी क्या है, जेड इंटीजर है, ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, और सी क्या है, सेट क्यू है। अब यहाँ पे सेट में थोड़ा इशू है, आप चाहें तो सेट राइट भी कर सकते हैं, बट अगर आप और करें, ए तो चले हमारे पास आ जाएगा नेचुरल नंबर, बी भी आ जाएगा इंटीजर, हम उसको डॉट लगा देंगे, बट जो रैशनल हैं वो हमारे पास कंफर्म नहीं होते कि कौन सी तरतीब है, कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, कोई नंबर भी रैशनल में आ सकता है, इंटीजर हैं, पॉइंट वाले हैं, बट्टे वाले हैं, ठीक है, सारे रैशनल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए हम जब ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे तो हम इन सेट के एलिमेंट राइट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे लेनी है लेफ्ट साइड, हमारे पास लेफ्ट साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप उस पहली प्रॉपर्टी को देखें तो ये बनती है ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आप ये सॉल्व करेंगे सेकंड वाला तो लेफ्ट साइड क्या होगी, यही होगी, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी, सॉरी, तो लेफ्ट साइड में क्या करना है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बी यूनियन सी, हमारे पास आ जाएगा बी यूनियन सी। अब बी किसके बराबर है, जेड के बराबर है, उसके बाद यूनियन आएगा, और सी क्या है, क्यू के बराबर है। अब आपको बताया था कि यूनियन में क्या होता है, आपका जो बड़ा सेट होता है वो आता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इंटीजर जो है वो क्यू का सबसेट है, रैशनल का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, और रैशनल में क्या होते हैं, पॉइंट वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, पर इंटीजर में पॉइंट वाले नहीं होते। तो यूनियन में क्या आएगा, हमेशा आपका जो अगर सबसेट और सुपर सेट बताया था आपको, तो आंसर कौन सा आएगा, बड़ा सेट क्यू आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लेफ्ट साइड को कंप्लीट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या आ जाएगा, ए हमारे पास कौन सा है, अगर आप देखें यहाँ पर नेचुरल है, नेचुरल यूनियन, और इसका आंसर क्या निकाला अभी हमने, देखें क्यू है। तो अगेन हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, छोटा सेट है, सब सेट है किसका, रैशनल का, क्यू का, और यहाँ पे हमारे पास यूनियन क्या आ जाएगा, अगेन क्यू आ जाएगा। तो हमारा जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो क्या आ जाएगा, क्यू, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं हम राइट साइड पे, उसमें हमारे पास क्या होगा, राइट साइड के अंदर राइट हैंड साइड वो हमारे पास चेंज होगी, पहले आएगा ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर, और फिर क्या आएगा, यूनियन सी आएगा। तो फर्स्ट आप निकालें ए यूनियन बी, ए हमारे पास किसके बराबर है इस पार्ट में, एन के बराबर नेचुरल नंबर, और यूनियन बी हमारे पास क्या है, जेड इंटीजर है। तो अब देखें यहाँ पे जो नेचुरल है वो जेड का इंटीजर का सबसेट है। ठीक है, यानी नेचुरल छोटा है, जेड इंटीजर बड़ा है, तो यूनियन में क्या आता है, हमारे पास बड़ा सेट आता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। यानी आप नेचुरल नंबर 1 2 3 और जो इंटीजर हैं 1 2 3 0 -1 इनका यूनियन लेंगे,
इनको कंबाइन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल भी आ जाएंगे और इंटीजर भी आ जाएंगे, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, Z ही आएगा हमारे पास। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका यूनियन है C के साथ, तो हम लेंगे यूनियन A यूनियन B यूनियन C। क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट इसका आंसर कौन सा है हमारे पास, Z, और यूनियन C हमारे पास कौन सा सेट है, Q है, ये मेन रैशनल नंबर। अब अगेन क्या आ गया हमारे पास, Z और रैशनल नंबर का यूनियन आ गया। Z सब सेट है, छोटा सेट है, और Q बड़ा है, तो यूनियन में क्या आता है, हमेशा बड़ा सेट आता है, सुपर सेट आता होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, यानी तमाम रैशनल नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ गया राइट साइड का आंसर। आई होप सो आपको ये दोनों साइड क्लियर हो गई होंगी। इनको हम 1 2 का नाम दे देते हैं। अब देखिए आंसर दोनों का सेम है। इसमें आंसर क्या आया फाइनल, रैशनल नंबर Q, इसमें आंसर क्या आया, रैशनल नंबर Q। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हैंस प्रूव्ड दैट, हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है A यूनियन B यूनियन C वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है A यूनियन B यूनियन C। ओके, ये हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो प्रूव हो चुकी है तीनों पार्ट्स के लिए, ABC पार्ट्स के लिए। अब क्या करेंगे, अब हमने यही काम करना है, बट प्रॉपर्टी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होगी। वो हमने सब के लिए करनी है, A पार्ट के लिए भी करनी है, B के लिए भी करनी है, C के लिए भी करनी है। तो ये हमारे पास जो ऑफ यूनियन है ये हमारे पास सॉल्व हो चुकी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट की तरफ और उसके तीनों पार्ट सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। हमने फर्स्ट पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सॉल्व कर ली है तीनों पार्ट्स ABC के लिए। अब उसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने प्रूव करनी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वही होगी बट ऑपरेशन चेंज है, वहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई। चलिए इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगी, A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, यानी इसको सॉल्व करके इनके आंसर बराबर करने हैं हमने। तो फर्स्ट हम लेंगे इसकी A पार्ट है हमारा, सेट गिवन है ABC आपको। यहाँ पे हम लेंगे इसकी लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट कर लेते हैं सोल्यूशन, और इसके हमारे पास लेफ्ट साइड कौन सी आएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। तो पहले क्या करना है, हमने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। तो पहले हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। अब हमारे पास B सेट कौन सा है, B हमारे पास है 3 4 5 6 7 and 8। ये हमारे पास B आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल, और C हमारा कौन सा है 5 6 7 9 and 10। तो वहाँ पे हमने दी थी तरतीब, यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, बट यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे हम देखते होते हैं कॉमन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो दोनों के अंदर होते हैं। तो चेक करें कौन से एलिमेंट जो दोनों के अंदर हैं। तो 3 हमारे पास कॉमन नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 दोनों के अंदर है, 6 दोनों के अंदर है, 7 दोनों के अंदर है, 8 जो है कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो दोनों के अंदर है 5 6 and 7। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, B इंटरसेक्शन C का। अब क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है A के साथ। तो हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। हमारे पास A क्या है, A में हमारे पास है 1 2 3 and 4। ओके, और इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, B इंटरसेक्शन C। उसका आंसर आ चुका है, हमारे पास क्या आया है 5 6 और 7। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है, यानी कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोनों साइड डिसजॉइंट है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, इनका कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ 5 6 7 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, ये ख्याल किया करें, अक्सर बच्चे जो है एम्प्टी सेट में मिक्स हो जाते हैं। जब हमारा कॉमन ना आ रहा हो तो फिर क्या करते हैं, हम एम्प्टी सेट राइट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड का आंसर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब बिल्कुल सेम तरीके से आपने सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट हैंड साइड और HS हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास आएगा ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B, उसके बाद आएगा इंटरसेक्शन C। इन पहले ब्रैकेट है तो हम यहाँ पे निकालेंगे A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट वाला। तो A हमारे पास कौन सा है, A हमारे पास है 1 2 3 and 4, और दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल, और B हमारे पास कौन सा है 3 4 5 6 7 and 8 तक। ठीक है, चेक करें इनमें कॉमन कौन सा एलिमेंट है, हमारे पास कॉमन इनमें आ रहे हैं, 1 भी कॉमन नहीं, 2 भी नहीं, 3 4 कॉमन है। तो 3 और 4 दोनों के अंदर है। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, A इंटरसेक्शन B का। अब अगला काम कौन सा करना है, फाइनल स्टेप, हमने इसका इंटरसेक्शन करना है C के साथ। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटू इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो पहले हमारे पास आंसर आएगा इंटरसेक्शन B का,
ए इंटरसेक्शन बी कौन सा 3 4 है, ये हम राइट कर लेंगे। और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। हमारे पास सी के अंदर क्या है, सी के अंदर है 5 6 7 9 एंड 10। ये हमारे पास जो है इंटरसेक्शन आ गया। अब चेक करें इनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 3 4 इधर है हमारे पास, इधर 5 6 7 9 10 है, तो कॉमन कोई भी नहीं है। अगेन एम्प्टी सेट आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट साइड का आंसर आ गया। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। अब आंसर मैच करें, इसके अंदर एम्प्टी सेट है, उसका भी क्या एम्प्टी सेट है, तो हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड दैट। क्या प्रूव हो गया कि हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटरसेक्शन मीन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये प्रूव हो चुकी है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ ऑपरेशन चेंज है, वहाँ पर यूनिट था, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो वही काम करना है। अब हमने ए पार्ट कर लिया है सेकंड का, अब इसका बी पार्ट करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से, बट सेट चेंज होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इधर हमारे पास ऑपरेशन चेंज हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हमारे पास सेट चेंज हो रहे हैं। तो ए पार्ट में सेट ये वाले हैं, बी में और हैं, सी में और हैं। तो अब हमने इसी काम को करना है सेट पार्ट बी के लिए, जिसमें सेट डिफरेंट है। तो ये हमारे पास ए पार्ट हो गया क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट का। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। सो चलें अब सेकंड पार्ट का बी पार्ट करते हैं। अब मैंने बाकी वही चीज़ें राइट की हैं, सिंपल लिखी हुई है हमारे पास, सिर्फ चेंज क्या हुए हैं, सेट चेंज हुए। अगर आप गौर करें, ए हमारे पास एम्प्टी है, बी हमारे पास इसमें 0 है, और उसमें क्या है, सी में 0 1 2 है। बाकी सारा काम वही करना है। हमारे पास प्रॉपर्टी रिटर्न है, लेफ्ट साइड लेनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम निकालेंगे इसका बी इंटरसेक्शन सी। तो बी हमारा कौन सा है, देखिए बी हमारे पास है 0, और इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 0 1 एंड 2। ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। अब इसका आंसर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन एलिमेंट कौन से, सिर्फ 0 है, 0 कॉमन है दोनों के अंदर, तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन ए से लेना है, तो अब हम राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे ए हमारे पास कौन सा एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन एक सेट जिसके अंदर 0 एलिमेंट है। इसका आंसर बी इंटरसेक्शन सी का 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब कॉमन देखें, ये एम्प्टी सेट है, ये 0 है, तो कॉमन कोई भी नहीं है, तो क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास अगेन एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लेफ्ट साइड का आंसर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद चलते हैं राइट साइड पे। हमारे पास राइट साइड में क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी है, पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास एम्प्टी है और बी में हमारे पास क्या है, 0 है। तो अगेन यहाँ पे कॉमन कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एम्प्टी सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी, और सी हमारे पास कौन सा है, 0 1 2 है। यहाँ पे आप राइट कर देंगे 0 1 2। तो ये हमारे पास आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, कॉमन कोई भी नहीं है, अगेन एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। तो ये हमारे पास आ गया राइट साइड का आंसर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब गौर करें, फ्रॉम 1 एंड 2 हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड दैट। क्या प्रूव हुआ, हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। ये हमारे पास होगी कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फॉर सेट्स ए बी एंड सी इन बी पार्ट। ओके हो गया। अब यही काम करना है हमने सी पार्ट के लिए, उसमें सेट हमारे पास चेंज होंगे, बाकी सारा वही काम होगा। चलें अब इसको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 का लास्ट पार्ट, सी पार्ट। इसमें सेट कौन से हैं, ए नेचुरल नंबर, बी इंटीजर, और सी क्या है, रैशनल नंबर। क्यों आ गया, तो काम सारा वही है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये लिखी हुई है पहले से, मैंने लेफ्ट साइड राइट की हुई है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे लेना है बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम लेंगे ब्रैकेट वाला बी इंटरसेक्शन सी। बी में हमारे पास क्या है, जेड इंटीजर, और इंटरसेक्शन सी में क्या है, क्यू। तो अब यहाँ पे अपना ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। अब ये हमारा जेड इंटीजर जो है सबसेट है, और ये सुपर सेट है, यानी जी जो है छोटा है, इंटीजर छोटे हैं, और ये वाला सेट क्या है, बड़ा है। तो कॉमन में क्या आता है, हमेशा छोटा सेट आता है। अभी आपने देखा था 0 और 0 1 2 में कॉमन कौन सा आया, 0 आया, ठीक है, क्योंकि 0 सब सेट है उसका, 0 1 2 वाले सेट का। तो यहाँ पे सबसेट कौन सा है, जेड है। तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा आंसर आएगा, छोटा सेट आएगा अगर सब सेट हो तो ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद क्या लेना है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ए हमारा कौन सा है, एन है, ठीक है, और इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला जेड। तो अब देखें, एन हमारा नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर। अब एन क्या है, सबसेट है किसका, इंटीजर का,
क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और Z में 1 भी होता है, उससे आगे भी होते हैं, 0 होता है, पीछे नेगेटिव भी होते हैं। तो ये बड़ा है सुपरसेट, ये सबसेट है। तो इंटरसेक्शन में क्या आंसर आता है? सबसेट। नेचुरल नंबर कॉमन आ जाएंगे हमारे, तो ये हमारा जो है लेफ्ट साइड का आंसर आ गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, अब हम जाते हैं राइट साइड पे। हमारे पास क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व करेंगे A इंटरसेक्शन B को। ठीक हो गया। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाला A इंटरसेक्शन B। A हमारे पास N है और B हमारे पास है Z। अब अगेन देखें यहाँ पे कौन सा सेट छोटा है कौन सा बड़ा है। सबसेट सुपरसेट में नेचुरल जो हमने अभी यहाँ पे किया था नेचुरल सबसेट है, इंटीजर सुपरसेट है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन कौन सा छोटा सेट आएगा? नेचुरल वाला N कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या लेना है इसका इंटरसेक्शन C के साथ, तो हमारा आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B क्या है? हमारा नेचुरल नंबर N और इंटरसेक्शन C हमारा क्या है? QN हमारे पास। तो अब देखिए नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर। अब नेचुरल में होते हैं 1 2 3 सो ऑन, और रैशनल में 1 2 3 भी होता है और पॉइंट वाले होते हैं, बट्टे वाले सारे होते हैं। तो कॉमन कौन से आएंगे? कॉमन आएंगे नेचुरल वाले, छोटा सेट स्मॉल सेट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। तो आपने यहाँ से N Z से परेशान नहीं होना, इनको हमने एलिमेंट की फॉर्म में राइट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे हमारे पास Q के एलिमेंट खास नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इसलिए हमने इसको सिंपल ऐसे ही किया, ये हमारा आसान है। ठीक है। आपने सिर्फ ये बात माइंड में रखनी है कि अगर आप यूनियन ले रहे हैं तो बड़ा सेट आएगा, अगर सबसेट सुपर सेट हो, अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो क्या आएगा? स्मॉल सेट आएगा। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड साइड का आंसर, पार्ट 2 क्वेश्चन 2। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कंपेयर करके फ्रॉम 1 and 2। आप आंसर देख सकते हैं, हमारे आंसर बराबर हैं फ्रॉम 1 and 2। हैंस प्रूव्ड दैट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तीनों पार्ट्स के लिए A B C पार्ट्स के लिए प्रूव हो चुकी है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास और प्रॉपर्टी है, 4 में और प्रॉपर्टी है। तो सब में हर प्रॉपर्टी को आपने इन तीनों सेट्स के लिए ABC के लिए प्रूव करना है। तो होप सो आपको सेकंड पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो आई होप सो आपको फर्स्ट 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट। और थर्ड पार्ट और जो फोर्थ पार्ट है वो सेम है, जिस तरह फर्स्ट और सेकंड था उसमें था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और जो फोर्थ पार्ट होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। कंसेप्ट वही है, सिर्फ सिंबल चेंज होंगे। ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये क्या होती है? इसमें हमारे पास 3 सेट्स होते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं A को, ठीक है, एक हमारे पास A है। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है? ऑफ यूनियन पहले है तो हम पहले यूनियन लिखेंगे, और ओवर इंटरसेक्शन है तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे 2 सेट्स जो रिमेनिंग है हमारे उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे अगले 2 को। ठीक है, ये ख्याल रखना है आपने। ब्रैकेट फर्स्ट ऊपर नहीं आएगी, ब्रैकेट सेकंड ऊपर आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये जो यूनियन है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये A जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है B के साथ भी और C के साथ भी। ये हमने पहले भी पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या आएगा? पहले हमारे पास राइट साइड पे A यूनियन B आएगा, और दरमियान में क्या आएगा हमारे पास? ये वाला सिंबल जो ओवर है, ओवर इंटरसेक्शन, दरमियान में ये वाला आ गया। फिर अगेन क्या होगा? A यूनियन C होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसके 2 साइड्स हैं, दोनों प्रूव करनी है। हमारे पास A पार्ट है, A में हमारे पास सेट A है, B और C है, इनके लिए प्रूव करना है हमने। तो पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड हमारे पास है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो पहले क्या करना है? यहाँ पे हमने निकालना है B इंटरसेक्शन C। तो पहले हम निकालते हैं B इंटरसेक्शन C। B हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8। उसके बाद इंटरसेक्शन है, और C कौन सा है हमारा? C हमारे पास है 5 6 7 9 एंड 10। तो ये हमारे पास सेट्स आ गए। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन निकालना है। तो B इंटरसेक्शन C में कॉमन कौन सा आएगा? देखें अब 3 कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 5 6 और 7 कॉमन है। तो ये हमने शायद पहले भी निकाला था, 5 6 7 यहाँ से कॉमन आ गए। ओके हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब आपने ये वाली चीज़ निकालनी है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब पहले क्या A है? A हमारे पास क्या है? 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास A आ गया। उसके बाद सिंबल कौन सी है? यूनियन की। जो सिंबल लेफ्ट साइड पे होगी वही आपने क्या लिखनी है? राइट पे लिखनी है। B इंटरसेक्शन C हमारे पास कौन सा आंसर आ चुका है? 5 6 7। ये आ जाएगा 5 6 7। ये सिंबल का आपने ख्याल रखना है, जो सिंबल लेफ्ट पे होगी वही हमने राइट करनी होती है। तो हमने निकालना यूनियन किसका? A का और B इंटरसेक्शन C का।
तो इसको तरतीब दे दें। हमारे पास क्या आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और 5, 6 एंड 7। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड का आंसर, इसका 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये लेफ्ट साइड आ गई। ओके, अब हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट साइड। अब राइट साइड थोड़ी सी लेंथी हो सकती है हमारे पास। देखें अगर यहाँ पे आप, तो इसमें हमारे पास 3 काम करने हैं। इधर हमने 2 प्रश्न किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे 3 काम करेंगे हम। पहला हमारा कौन सा है राइट साइड में, लिख लेते हैं हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में। यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, A यूनियन B है, उसके बाद इंटरसेक्शन है, फिर क्या है A यूनियन C है। यानी पहले हमने ब्रैकेट वाले सॉल्व करने हैं यहाँ पे A यूनियन B और A यूनियन C, उसके बाद क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले आप निकालेंगे A यूनियन B। ए हमारे पास गिवन है। अब मैं सेट जरा बारीक लिख रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है इसको मैनेज करना है। 1 2 3 4, ये हमारे पास ए आ गया। उसके बाद यूनियन है बी, हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसका निकालना है यूनियन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास तरतीब देनी होती है हमने, तो स्टार्ट करें 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी, पहला काम हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, ए यूनियन सी है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए यूनियन सी। ए हमारे पास वही है 1 2 3 4, ठीक हो गया, और दरमियान में यूनियन। और सी क्या है हमारा 5 6 7 9 एंड 10। ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन सी आ गया। अब यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब देते हैं, लिखें इसको तरतीब से 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ए यूनियन सी का। अब दोनों आंसर आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनका क्या लेना है, आपस में इंटरसेक्शन लेना है, जो हमारा आखिरी स्टेप होगा। तो हमने लेना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला। अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहले इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद सिंपल कौन सी, दरमियान में इंटरसेक्शन है, कॉमन निकालना है। और सेकंड कौन सा है, ए यूनियन सी है, ये वाला। हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। अब यहाँ से चेक करें हमारे कॉमन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, दूसरा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है। ठीक है, 8 हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। अब कंपेयर करें, हमारे पास क्या आंसर आया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास राइट साइड का आंसर है, इसको हम दे देते हैं 2 का नाम। तो अब हम यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 हम जरा फाइनल आंसर राइट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि हैंस प्रूव्ड, या आप लिखा करें लाजमी, हैंस प्रूव्ड दैट, क्या हो गया हमारा प्रूफ, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और दरमियान में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और फिर आएगा ए यूनियन सी। ये हमारे पास जो है वेरीफाई हो चुकी है। आई होप सो आपको ये वाली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अगर फर्स्ट आपको समझ आ गया है तो अगले जो बी सी पार्ट हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। कोशिश करें, आप खुद ट्राई करें, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है बट मुश्किल नहीं है, काम भाई आपने पहले किया हुआ है। इनको आपने वेरीफाई करना है, यानी इनका आंसर बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये वाला दोबारा राइट कर सकते हैं, ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 का ए पार्ट सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब सब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट के बी पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट का बी पार्ट। हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी वही है, सेम है, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, बट सेट क्या हो गए, चेंज हो गए। ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, बी में 0 है, सी में 0 1 2 है। तो लेफ्ट साइड लेंगे हम सबसे पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को। हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, बी हमारे पास क्या है 0 है, और सी हमारे पास क्या है 0 1 2 है। ठीक है, इनका आप ले इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ से कॉमन कौन सा आ रहा है जो दोनों के अंदर है, वो हमारे पास 0 है, 0 इसका आंसर आ गया फर्स्ट का इसका। तो अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसका आंसर आ गया, अब लेना है हमने ए यूनियन, ए हमारे पास आएगा यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे यूनियन आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं लिखना, यहाँ पे मिक्स नहीं करना है इसको। ए हमारे पास कौन सा है, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, और इसका आएगा यूनियन किसके साथ, हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी में क्या 0 है, तो यहाँ पे इसका लेंगे यूनियन। यूनियन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे तरतीब देनी है, सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो 0 हमारे पास एक ही एलिमेंट है,
तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड का आंसर आ गया, इसको 1 हमने रख दिया। उसके बाद लेंगे हम राइट साइड। हमारे पास राइट साइड में क्या है, पहले है ए यूनियन बी, उसके बाद है ए यूनियन सी। तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, यानी ए हमारे पास क्या है 0, सॉरी एम्प्टी है ए हमारे पास, ये ख्याल रखना है, मैं भी भूल गया हूँ। ए हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है 0 है। तो इसको इकट्ठा करें, कंबाइन करें, यूनियन लें इसका, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तरतीब देनी है हमने, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। हमारे पास क्या आएगा ए यूनियन सी, पहले हमारे पास ए आएगा, ए हमारे पास एम्प्टी है, यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा सी, सी हमारे पास है 0 1 2। तो ये हमारे पास सेट लिखे जा चुके हैं। अब अपने आंसर निकालना है इनका, तरतीब दें इसको, क्या आएगा ये खाली है, ये सारा आ जाएगा हमारे पास यूनियन में 0 1 एंड 2। अब अगला काम क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। फाइनल आंसर ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी। अब इसका आंसर क्या आया था पहले का 0, 1 एलिमेंट 0 है, और उसके बाद इंटरसेक्शन है, कॉमन लेना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ, कौन सा है 0 1 2। तब आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास कॉमन कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कॉमन सिर्फ 0 है तो 0 इसका कॉमन आ जाएगा। ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देख चेक करें ज़रा, 1 का आंसर और 2 का आंसर सेम है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव दैट, क्या प्रूव हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारे पास जो है थर्ड पार्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, उसका बी पार्ट जो है हमारा सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया, ठीक हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 के थर्ड पार्ट का लास्ट पार्ट सी पार्ट। हमारे पास काम वही है, वही प्रॉपर्टी है, बट सेट चेंज है। ए हमारे पास कौन सा नेचुरल है, बी इंटीजर है, और सी क्या है रैशनल है। प्रॉपर्टी लिखी हुई है, हमने लेनी है लेफ्ट साइड। हमारे पास क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम निकालेंगे इसका बी इंटरसेक्शन सी। बी हमारे पास क्या है जेड है, और सी क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन सी हमारे पास है रैशनल नंबर। अब वही बात आएगी, यहाँ पे आपको बताया था कि अगर सुपर सेट और सबसेट हो, अब देखिए सबसेट है, छोटा सेट है जेड, और रैशनल नंबर जो है बड़ा सेट है, तो कॉमन लेना है इनमें। कॉमन कौन सा आएगा हमारे पास, कॉमन होता है हमेशा छोटा सेट, तो कौन सा जेड है, तो जेड हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का। ओके हो गया। उसके बाद निकालना है आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए हमारे पास कौन सा नेचुरल नंबर है, यहाँ पे एन आ जाएगा, दरमियान में आएगा यूनियन, और इसका आंसर क्या आया था जेड, जेड लिख देंगे। अब देखें एन यूनियन जेड, इन नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो सेट कौन सा बड़ा आएगा हमारे पास इंटीजर वाला, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 भी है और पीछे नेगेटिव भी हैं। हमारे पास इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जेड आ गया। यानी हमारा लेफ्ट साइड का आंसर क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। हमारे पास इसका आंसर आ गया जेड इंटीजर्स। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर 1 हो गई क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं राइट साइड पे, हमारे पास क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। हमारे पास ए है नेचुरल नंबर और बी है इंटीजर, तो तरतीब देनी है इनको, वही काम जो हमने यहाँ पे किया था। क्या आया था, जेड आया था। तो अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया ए यूनियन बी, और अगले कौन सी है ए यूनियन सी। हमारे पास ए है नेचुरल नंबर और यूनियन सी हमारे पास है क्यू रैशनल नंबर। तो अगेन क्या ले रहे हैं, यूनियन, इनको कंबाइन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब बड़ा सेट कौन सा है, ये वाला क्यू। इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। अब फाइनल स्टेप हमारा क्या करना है, हमने ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसमें क्या हमारे पास ए यूनियन बी में आपने निकाला था अभी जेड, और दरमियान में क्या इंटरसेक्शन, और इसका आंसर क्या आया हमारे पास, क्यू आया। क्यू यहाँ पे राइट कर दें। अब निकालना है हमने इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन कौन सा आता है, आपको बताया था कॉमन कम से कम आता होता है, जो छोटा सेट सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसेट कौन सा, जी है, जेड है, इंटीजर है, और क्यू बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन कौन से आ जाएंगे, इंटीजर सारे कॉमन आ जाएंगे। मतलब राइट साइड का आंसर क्या आ गया हमारे पास, वही आ गया सेट ऑफ इंटीजर। तो ये हमारे पास राइट साइड, सॉरी ए यूनियन सी आएगा यहाँ पे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब कंपेयर करें इक्वेशन 1, उसका आंसर क्या आया जेड, लेफ्ट साइड का, राइट का आंसर क्या आया जेड। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का जो तीनों पार्ट हैं ए बी सी प्रूव हो चुके हैं। आई होप सो आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट फोर्थ है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद करें, क्योंकि वहां पे क्या है, यहाँ पे होगा इंटरसेक्शन और यहाँ पे होगा यूनियन, यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, इन चेंज कर देना है इनको आपने, बाकी सारा काम यही होगा। तो आप कोशिश करें वो पार्ट खुद करें, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट, क्वेश्चन 6 के लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो आई होप सो आपको इसके फर्स्ट 3 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब ये बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह ही है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वहां पे था यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, सेट्स वही है, हर चीज वही है, बट सिर्फ आपने इंटरसेक्शन और यूनियन का आपस में इंटरचेंज करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को राइट कर लेते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहले हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद और यूनियन है तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? यूनियन लिखना है, और ब्रैकेट कहाँ पे लगानी है? आखिरी 2 पे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। उसके बाद क्या होगा? आपका जो ए है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी डिवाइड होगा, पहले बी के साथ फिर सी के साथ। डिवाइड का मतलब ये है कि वो ये ऑपरेशन अप्लाई करेगा पहले बी पे और फिर सी पे। तो पहले आएगा ए इंटरसेक्शन बी और फिर आएगा ए इंटरसेक्शन सी, और दरमियान में क्या आ जाएगा? हमारे पास यूनियन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने इसका पार्ट फर्स्ट प्रूव करना है, ये वाला, ठीक है। इसमें ए पार्ट में सेट ए बी गिवन है, सी गिवन है, तो हम लेंगे इसकी लेफ्ट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वही काम पहले आपने क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यानी आपने निकालना है पहले बी यूनियन सी। हमारे पास बी में क्या है? बी में हमारे पास 3 है, 4 है, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। और यूनियन सी हमारे पास कौन सा है? सी हमारे पास है 5 से लेकर 5, 6, 7, 9 एंड 10। ये हमारा आ गया बी यूनियन सी। इसका आंसर निकाल लें आप, बी यूनियन सी का, तरतीब देनी है इनको। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारे पास क्या आ गया? बी यूनियन सी आ गया। अब क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए हमारा कौन सा है? ए हमारा है 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारा ए आ गया, और उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल है, ये डालेंगे। उसके बाद बी यूनियन सी हमारा कौन सा आंसर? ये वाला है, ये राइट कर देंगे। 3 से लेकर 10 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखिए क्या निकालना है? कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमारे पास इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट है? आप खुद देख सकते हैं दोनों के अंदर जो हों। अब देखिए 1 दोनों के अंदर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 दोनों के अंदर है, और 4 भी दोनों के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा और कोई है नहीं यहाँ पे, तो कॉमन क्या आ जाएगा? 3 और 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? ये हो गया लेफ्ट साइड, इसको देंगे 1 का नाम। अब हम जाएंगे राइट साइड की तरफ। तो राइट में हमारे पास क्या है? ये वाली चीज़ है, हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी, और दरमियान में है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम निकालेंगे ये वाले ब्रैकेट्स में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है पहले। तो ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4, और इंटरसेक्शन लेंगे इसका किसके साथ? बी के साथ। हमारा बी क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब कॉमन कौन से आप चेक करें? 1, 2 तो कॉमन नहीं है, अगेन 3, 4 कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 4, ठीक है। अब क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ये वाला। तो निकालें ए इंटरसेक्शन सी। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, और इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास 5 से आगे 10 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 तक है, यहाँ पे 4 से आगे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब क्या निकालना है? लास्ट स्टेप हमारा ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका आंसर क्या है हमारे पास? इंटरसेक्शन बी का 3, 4 आया है, ठीक है, और इसको करना है यूनियन किसके साथ? ए इंटरसेक्शन सी के साथ, वो एम्प्टी सेट है। तो इसका आंसर निकालें, तरतीब दें इनको, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, 4 आ जाएगा। यूनियन यानी तरतीब देनी है, हमने दोनों को काउंट करना है, दोनों एलिमेंट्स को। तो ये हमारे पास बन गए राइट साइड, कोई नंबर 2।
और ये हमारे पास इसका आंसर आएगा लेफ्ट साइड पे। इसका स्टेटमेंट आएगी क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप गौर करें, लेफ्ट साइड का आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है 3 4, और राइट साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आंसर क्या आ रहा है 3 4 बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे इसका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस प्रूव दैट, क्या प्रूव हो गया या हेंस वेरीफाई लिख सकते हैं, हेंस प्रूव या हेंस वेरीफाइड। हमारे पास ये प्रॉपर्टी ये वाली प्रूव हो गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और ये हमने फर्स्ट पार्ट ए पार्ट के लिए प्रूव कर ली है। बिल्कुल सेम तरीके से अब हमने इसके बी पार्ट और सी पार्ट के लिए प्रूव करनी है। काम यही होगा बट सेट्स चेंज होंगे। तो चलिए अब चलते हैं और बी और सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो चलें अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर बी और सी। बी में हमारे पास सेट कौन सा है, ए एम्प्टी सेट है, बी 0 और सी 0 1 2। काम वही करना है, प्रॉपर्टी लिखी हुई है हमारे पास। लेफ्ट साइड कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले क्या करना है, अपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में हमारे पास है बी यूनियन सी। अब यहाँ पे बी हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास 0 है और यूनियन निकालना है सी के साथ। सी हमारा है 0 1 एंड 2। ठीक हो गया। अब इनको कंबाइन करें, इकट्ठा करें, क्या आता है इसका यूनियन 0 1 एंड 2। ठीक है, तरतीब से लिखना है, सारे एलिमेंट आ जाएंगे 0 1 2। 0 यहाँ से दोनों से एक बार आएगा और 1 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए हमारे पास कौन सा एम्प्टी सेट है, उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हमारा आंसर आया 0 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2। अब इसका आंसर निकालें इंटरसेक्शन का। आप देखें कॉमन कौन सा एलिमेंट है, कोई भी नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फाइनली एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब चलते हैं राइट साइड पे। राइट पे क्या हमारे पास, पहले ए इंटरसेक्शन बी है, फिर ए इंटरसेक्शन सी है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ए में है एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन बी में क्या हमारे पास 0 है। तो कॉमन कौन सा आया यहाँ से हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कॉमन कोई भी नहीं आया, एम्प्टी सेट आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी, ये निकालेंगे। और ए हमारे पास अगेन एम्प्टी है और सी हमारे पास क्या है, सी में है 0 1 2। तो ये हमारे पास इसका कॉमन कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन सी का कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इन दोनों को हम कंबाइन करना है, इनका यूनियन लेना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब क्या आया इसका आंसर, हमारे पास एम्प्टी सेट आया। ठीक है, और इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, अगेन एम्प्टी सेट के साथ, ए यूनियन सी का आंसर के साथ। तो इसका यूनियन अगेन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 2। कौन सी साइड, लेफ्ट राइट साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आप कंपेयर करें लेफ्ट साइड का आंसर और राइट का आंसर बराबर है। तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस प्रूव दैट, क्या प्रूव हो गया हमारे पास, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कौन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, ये क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी, दरमियान में आएगा यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो गया, हमारा आंसर बराबर आया, वेरीफाई हो गया। अब बिल्कुल सेम तरीके से सी पार्ट करना है हमने, सेट चेंज है, वहाँ पे नेचुरल इंटीजर हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन 6 के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी पार्ट नंबर सी की तरफ। सो फाइनली आ गया हमारा लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट 4 का लास्ट पार्ट सी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या करना है हमने, प्रूव करनी है, प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमने राइट की हुई है। और सेट कौन से, ए हमारे पास नेचुरल नंबर, बी हमारे पास सेट इंटीजर और सी हमारे पास क्या है, क्यू मीन रैशनल। ठीक हो गया, काम वही करना है, प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेफ्ट साइड लिखी हुई है। लेफ्ट में क्या करना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले क्या करेंगे हम, बी यूनियन सी निकालेंगे ब्रैकेट वाला। तो बी हमारे पास क्या है, जेड है, और सी हमारे पास क्या है, यूनियन हमारे पास क्यू आ जाएगा, रैशनल नंबर। अब अगेन क्या निकाल रहे हैं, यूनियन निकाल रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो इकट्ठे करने में क्या आएगा, जो बड़ा सेट होगा वो आएगा हमारे पास, बड़ा कौन सा है यहाँ पे, रैशनल नंबर है, क्यू है, ये आ जाएगा। तुम्हारा बी यूनियन सी का आंसर क्या आ गया, क्यू आ गया। अब क्या निकालें, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारा कौन सा है, नेचुरल नंबर एन, और इसका लेना है इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ। इसका आंसर क्या आया था, क्यू आया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन। अब अगेन क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे यूनियन था। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन कौन सा आता है, हमेशा कम से कम आता होता है, यानी छोटा सेट आता होता है। यहाँ पे हमारे पास ये सब सेट है, सुपर सेट है, तो कॉमन कौन सा आएगा हमारे पास, नेचुरल नंबर आ जाएगा।
तो कॉमन इसका क्या आ गया, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास इसका लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप चाहें तो इनके सेट भी राइट कर सकते हैं, नेचुरल 1 2 3, इंटीजर 0 1 2 3, -1 -2 3, और सी में क्या लिखेंगे आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर देंगे क्योंकि रैशनल नंबर है हमारे पास, पी बटा क्यू की फॉर्म में। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड प्रूव हो गई इसकी। अब हम चलते हैं राइट साइड पे। राइट पे क्या करना है, दो काम करने हैं। पहले हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास क्या है एन, और इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास जेड। अब अगेन हमारा यहाँ पे था एन इंटरसेक्शन क्यू था, यहाँ पे क्या है एन इंटरसेक्शन जेड है। ठीक है, तो नेचुरल छोटा है, इंटीजर बड़ा है, नेचुरल सबसेट है इंटीजर का, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन में कॉमन कौन सा आ जाएगा, नेचुरल वाला। ठीक है, कॉमन में हमेशा क्या आता होता है, छोटा सेट सबसेट आता होता है। उसके बाद क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास नेचुरल है, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, क्यू है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एन इंटरसेक्शन क्यू। अगेन वही बात कि नेचुरल सबसेट है रैशनल का, रैशनल बड़ा है, ये एन छोटा है, कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन क्या आएगा, छोटा सेट, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। अब क्या करना है, इनका आपस में लेना यूनियन, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारे पास, वो भी एन था, और दरमियान में आएगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी क्या था, वो भी एन था, तो एन यूनियन एन क्या आएगा हमारे पास, दोनों का यूनियन एक ही आएगा सेट, एन नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास जो है राइट साइड का आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज 1। अब देख सकते हैं आप 1 और 2 से, देखें 1 पे लेफ्ट साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आंसर क्या है, नेचुरल नंबर। इधर देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, आंसर क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम लिख सकते हैं लास्ट पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव, या हैंस लिख सकते हैं वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो क्या आता है इसका, ए इंटरसेक्शन बी दरमियान में यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको उसकी समझ आ गई होगी। मेन काम क्या है, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए वाली कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, और कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है पहले और कौन सा बाद में। अगर ये आपको आते हैं तो आगे हल करना मुश्किल नहीं है, ये वही काम पहले आपने किए हुए हैं। अब क्वेश्चन आपका ये सारा मुकम्मल नहीं आ सकता, ठीक है, आएगा तो कोई एक पार्ट आएगा, यानी फॉर एग्जाम्पल 4th पार्ट का एक सेट आएगा ना, सारे तो नहीं आ सकते। ये वाला सेट आ सकता है, बी वाला सेट आ सकता है, ए वाला आ सकता है, कोई भी आ सकता है, एक काम करना होगा आपने। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द गिवन सेट्स, इस तरह आ सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।